हमारी कहानी हैंग से शुरू होती है। वो पूरा दुकान खरीद के आ रही होती है। वो कहती है, मैंने बिना सोचे समझे सारी चीज़ें खरीद ली। आज मैंने बहुत सारा मीट खरीदा है। क्या मुझे यंग मास्टर से पूछ लेना चाहिए कि ये कैसे बनाया जाता है? पोर्क बेली और सूजी जिसके बारे में यंग मास्टर बात करते रहते हैं, वो कहाँ गए? मुझे यकीन है वो यहाँ खेल रहे थे। हैंग की नज़र गावी के कपड़े पर पड़ती है। वो कहती है, ये तो यंग मास्टर के कपड़े का पीस है। उसे देखकर हैंग चिंतित में आ जाती है। वो अपनी सब्जियों की थैली नीचे गिरा देती है। वो यंग मास्टर को ढूंढने निकल जाती है। हमारा सीन गावी की तरफ आता है। वो अपने आंखें धीरे से खोलता है। हाँ मेरा सर, क्या क्या हुआ? मुझे किडनैप कर लिया गया है और यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाओ। उसके बोरी के ऊपर वेब कैमरा समन हो जाता है। ऑल राइट, ठीक है। क्या मैं कैरेज के अंदर हूँ? क्या हम शेड छोड़ चुके हैं? आ, हम क्या जा रहे हैं? वो वही बोरी के अंदर गुस्सा कर रही होती है। गावी कहता है, ऐसा लगता है तुम ठीक हो। मैंने बेहोश होने से पहले अपने कपड़े का टुकड़ा फेंक दिया था, लेकिन क्या हैंग उसे नोटिस करेंगी? अब मैं क्या करूं? अच्छा, पहले यूट्यूब पर मैं रस्सियों से बाहर निकालने का तरीका ढूंढता हूँ। रात हो जाती है। दो आदमी दरवाजों को गार्ड कर रहे होते हैं। सफ़ेद वाला आदमी कहता है, क्या तुमने उसे ठीक से देखा है ना? उसमें से एक आदमी कहता है, हाँ बड़े भाई, मैंने सुना मर्चेंट ने इसे यंग मास्टर जाओ कहा। गावी उन सबको वेब कैमरे से देख रहा होता है। वो सफ़ेद बाल वाला आदमी कहता है, अच्छा, हम एक समय में उन्हें एक बार देख लेंगे, जब तक कि हम जाओ परिवार के हेड के साथ नेगोशिएशन पूरा ना कर लेते। वो आदमी कहता है, ठीक है। गावी सोचता है, जैसे कि किन एक्सपेक्टेड था कि मैं उनका गोल था। वो वही कहती है, गावी तुमने रस्सियों को कैसे खोला? गावी कहता है, मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, अब के लिए भागने पर ध्यान दो। बाहर केवल एक गार्ड है। वो हंसकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो? गावी कहता है, क्या तुम किसी भी अच्छे विचार के साथ अपने असमर्थ हो? क्या उन्होंने लुभाने के लिए बीमार होने का नाटक करना चाहिए? वो वही कहती है, अगर तुम किसी और को आवाज़ करने के लिए छोड़ देते हो तो तुम क्या करोगे? गावी कहता है, तो हम भाग जाएंगे। वो एक बोलती है, लेकिन क्या होगा अगर दरवाज़ा लॉक होगा? तो वो कहता है, तो फिर हम खिड़की से कूद के के भाग जाएंगे। वो ये कहती है, ये खिड़की बहुत ऊपर है, हम दोनों वहाँ से कैसे बाहर जा सकते हैं? गावी भी उदास हो जाता है। वो कहती है, यहाँ एक और तरीका होना चाहिए, है ना? गावी उसकी तरफ देखता है। हम दोनों चीज़ों की बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। हम दोनों सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है, क्या तुम मेरे को डुअल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो? ऑलराइट बीड़ू, सब ठीक है, मेरे पास आओ। रियली में तुमने किसी ऐसे पर्सन को मारा जो ताकतवर हो? मैंने वो के साथ निर्मित ट्रेनिंग और एक्सप्रेशन बिल्डअप किया है, लेकिन बिना अडल्ट के कुछ भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम अभी भी बच्चे हैं। गावई को आवाज़ सुनाई देती है। वही कहती है, हम क्या करें? मुझे लगता है कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। गावई कहता है, जल्दी से खुद को बांधना चाहिए। दरवाज़ा खुलता है। किडनैपर बत्ती से दिखाते हुए अंदर आता है। वो कहता है, हाँ हाँ, क्या तुम लोग अच्छे हो? बड़े भाई ने तुम दोनों को छूने के लिए कहा, जब तक कि जाओ परिवार के हेड के साथ नेगोशिएशन खत्म नहीं हो जाता। हुई का चेहरा पकड़ के कहता है, मैं कभी भी रोक का टाइप नहीं रहा। कह के करके वो हंसने लगता है। गावी कहता है, हे कमीने, मुझे ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। किडनैपर कहता है, अगर केवल तुम जाओ परिवार के सामान नहीं थे, क्या शर्म आती है? हुई कहती है, इसे रोको। अगर तुम हमारे लिए कुछ करते हो तो मेरा क्लैन तुम्हें दो टुकड़ों में स्लाइड नहीं करेगा। किडनैपर कहता है, क्या बकवास है? किस बेवकूफ़ ने इन्हें बांधा था? वही कहती है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? वो किडनैपर कहता है, हाँ तो कौन सा क्लैन सपोर्ट कर रहा है तुम इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है? वो उसकी तरफ घूर के देखती है। वो कहती है, नोबल जुगे क्लैन, लॉर्ड चुएन हैन, ग्रेट सर जुगेगी, वो मेरे पिता है। किडनैपर की फट के 64 नहीं 64,000 हो जाती है। वो कहता है, ग्रेट सर जुगेगी लॉर्ड चुचैन, तुम नोबल जुगे हेड की बेटी हो। वो वही कहती है, तुम अपनी जगह मालूम है और हमें जाने दो। मेरे पिता से कहे के तुम्हें छोड़ने को कहूँगी। किडनैपर कहता है, मुझे इसके बारे में बड़ भाई से बात करनी होगी। वैसे मुझे तुम्हारी आंखें पसंद नहीं है। जब वो डर से नहीं देख रहे हैं, वो ये भी डर जाती है। वो कहता है, मैं नोबल जुगे क्लैन से डर रहा हूँ, लेकिन कौन जानता है तुम दोनों यहाँ मर गए हो। कोई उसके धीरे से पीछे से जाता है। वो कहता है, मुझे यकीन है कि बड़े भाई मुझसे सहमत होंगे। ये बहुत शर्म की बात है, तुम्हें यहाँ मरना पड़ रहा है। गाय उसके गोटे फोड़ डालता है। उसमें से चूजे भी बाहर निकल जाते हैं। उसके मुंह से बहुत गंदी वाली चीख निकल जाती है।
वो वही अपना पंच पंच में की लाकर कहता है मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। वो इतना कह पाता हुई का पंच उसके थोबड़े पर लगता है। एक ही पंच में वो नॉकआउट हो जाता है। गावी कहता है गुड जॉब हुई, तुमने अच्छा काम किया। हम इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके दूर भागने के लिए करना चाहिए। मुझे यकीन है वो अकेला आया हूँगा क्योंकि हम बच्चे हैं। वो ही कहती है गावी तुम्हारे पीछे। गावी कहता है मेरे पीछे क्या है? हाँ, किडनैपर गावी को लात मारता है। गावी दूर जाके गिरता है। वो वही चिल्लाती है गावी। वो किडनैपर कहता है तुम ब्रेड। वो कहता है तुम्हारा पंच बुरा नहीं था बैड गर्ल। गावी बुरी हालत में देखता है वही गिरते हुए। वो कहता है नहीं हुई तुम कमीने। किडनैपर कहता है तुम फकिंग ब्रेड्स, खेलने का टाइम खत्म हो गया है। तुम लोग व्यवहारिक रूप से पनिशमेंट के लिए भीख मांग रहे थे। घावी पत्थर मारते हुए कहता है हे तू नहीं जा सकता। वो किडनैपर गुस्से में कहता है तुम फकिंग लिटिल ब्रेड्स, देख तुम बस अपने आप को बांधना चाहिए था, नहीं तो तुम मेरे बुरे साइड में नहीं आते। बड़े भाई को अब मुझ पर चिल्लाएंगे। घावी कहता है हे फैमिलियर फीलिंग 6 साल पहले, ये वो फीलिंग है जिससे मैं रिबत लिया था, मरने की फीलिंग। हम आज सुबह एक दूसरे के साथ हंस रहे थे और बात कर रहे थे। क्या मुझे उन प्रीशियस लोगों को फिर से अलविदा कहना होगा? पर मैं नहीं चाहता। बस बस एक और बार मैं वही को बचाने के बाद मरना ठीक होता। तो प्लीज़ बस एक और बार। क्या मेरा शरीर हिल सकता है? डिंग करके नोटिफिकेशन आता है तुम्हारा फंक्शन अपडेट किया गया है। वो कहता है क्या? तुम्हारा चैनल ओपनिंग प्रमोशन तुम्हारा रिकमेंड वीडियो को प्लेलिस्ट पर दिखाया जाएगा। कहता है मैं ठीक हूँ। तो और नोटिफिकेशन आती है क्या आप अपने प्रमोशन का यूज़ करना चाहेंगे? यस एंड नो। यस पर वो क्लिक करता है। क्या वो मेरी मदद कर सकता है? डिंग करके मैसेज आता है पोपमी हैज ज्वाइन। पोपमी चैट करता है ये किस तरह का स्ट्रीम है? ब्लू डीपी वाला बस कहता है मेरा है। रेड डीपी वाला कहता है ये कौन सा चैनल है? पर्पल डीपी वाला कहता है रिकमेंड किया गया था। ब्लू डीपी वाला कहता है ये स्ट्रीम में शो क्यों रहा है? ओ हीरो उठ भी जा। पोपमी कहता है डूड आर यू हमसे बात नहीं करेगा? गावी आके खोलता है मैं जिंदा हूँ ओवरफ्लोइंग एनर्जी के साथ ये बह रहा है। मुझे मत बताओ ये की है। पर्पल वो डीपी वाला कहता है वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? ब्लू डीपी वाला कहता है वो अगले चैप्टर में बात करेगा। तो हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। लेट्स टू बी कंटिन्यू। हमारी कहानी वैसे शुरू होती है। क्या ये पावर की है? कैसे किया? खैर जो भी हो ये बहुत अच्छा है। फाइनली मेरे पास फिर से खड़े होने की पावर है। गावी अपनी आंखें बंद करता है। ऑल चेकिंग नॉर्दर्न स्टार वही की बात याद आती है। वो बताती है गावी नॉर्दर्न स्टार का अर्थ दांत्यान है। 7 होली स्टार 7 स्टार शायद बड़ी डिपर का मतलब है। द डायरी ऑफ हेवन एंड अर्थ। उस मोमेंट मन और बॉडी एक बन जाती है। स्काई रेसिंग जाइंट सरपेंट लाइफ की राह को हेवन प्रोजेक्शन तक ले जाएगा। गावी कहता है सब एक है ठीक है। वो किडनैपर पीछे देखता है। वो कहता है व्हाट तुम अभी भी जिंदा हो? ये राहत की बात है लेकिन वो आके तू एडगोड मच्चे। वो गावी की तरफ मारने के लिए बढ़ता है। वो कहता है इस बार मैं तुझे मार डालूंगा। गावी उसके तरफ देखता है और कहता है अब। वो किडनैपर के सारे पंच डॉज कर लेता है। वो पर्पल डिब्बी वाला कहता है उसे देखो वो पंच कैसे डॉज कर रहा है। ब्लू डिब्बी वाला कहता है ये ऐसा लगता है जैसे वो अपने पेट से सांस ले रहा है। गावी उसकी तरफ देखता है। वो किडनैपर को पसीने छूटने लगते हैं। गावी कहता है उस पंच को लॉक करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। वो अपना स्टैंड लेके उसके गोटे पर मारता है। किडनैपर की बहुत बुरी हालत हो जाती है। चैट करता है ओ माय गॉड इसके गोटे फूट गए, लगता है बाप बनने के लायक नहीं है। वो किडनैपर कराते हुए कहता है फिर से छोटे चूजे। गावी कहता है वन मोर टाइम। वो कहता है क्या? फिर किडनैपर की चिल्लाने की और गावी की वन मोर टाइम की आवाज़ आती है। पिंक डीपी वाला कहता है उसने कितनी बार मारा होगा? ऑरेंज डीपी वाला कहता है शायद ये नकली होगा, है ना? ब्लू डीपी वाला कहता है वो आदमी कितना डरावना था। वो किडनैपर के गोटे फूटने के बाद वो बेहोश हो जाता है। गावी कहता है उफ मेरी पीठ, नहीं मुझे बाहर निकलना होगा। वो वही के पास जाता है। वो कहता है हुई हुई ये राहत की बात है। उसके सांसें लेने की और उसकी पल्स के साथ कुछ गलत नहीं है। वही को पीठ पर उठाकर कहता है बस थोड़ी देर तक होल्ड करो। वही को वो झोपड़ी से बाहर लाता है। कहता है हम एक साथ वापस जाएंगे, बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। उसमें से ऑरेंज डिपी वाला चैट करता है। वो कहता है ये ऑलमोस्ट 1 घंटे से चल रहा है। पर्पल डिपी वाला कहता है एक सुबह की मार्चिंग लाइव स्ट्रीम है।
वो वही बेहोश होती है। ऑरेंज डीपी वाला कहता है, क्या तुम कम से कम हम में से एक में से बात कर सकते हो? गावी कहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं अचानक से की यूज़ किया। क्या स्ट्रीमिंग और की के बीच में कोई रिलेशन है? भूमि चैट करता है, हे अब तुम हमारे साथ क्यों चैट कर रहे हो? वो कहता है, हे सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, शायद कोई सहसंबंध नहीं है। मैं पहले से ही वूई को ले जाने में व्यस्त हूँ। यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम चालू होती है। अगर मैं किडनैपर के दौरान वीडियो के पार्ट से रास्ता फिर से खोजता हूँ, वो किडनैपर की आवाज़ आती है, वो वहाँ है। गावी कहता है, ये बुरा हुआ। वो किडनैपर कहता है, उसे पकड़ो चूजा। गावी कहता है, ये बहुत बुरा हुआ। अगर मैं जानता होता कि ये होने वाला होता है तो मैं वूई को कहीं छुपा लेता। वो किडनैपर उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। गावी कहता है, क्या ये खत्म होने वाला है? एक आदमी वूई को कुराट से मारने वाला होता है, लेकिन उसका हाथ बीच में से कट जाता है। वो आदमी मेरा हाथ करके चिल्लाता है। गावी उनकी तरफ देखता है, क्या ये आप ठीक है यंग मास्टर? वो कहता है, सरशिन। सरशिन कहते हैं, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। वो किडनैपर कहता है, तू कौन है? सरशिन गुस्से में कहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम सब लोग मेरा नाम जानने के लिए लायक नहीं हो। गायू उनकी तरफ देखता है। ब्लू डीपी वाला कहता है, क्या ये सीजीआई है? देखो उसके पीछे से आवाज़ आती है, यंग मास्टर माय लेडी। वो कहता है, हैंग तुमने नोटिस किया है कपड़े को? उप, क्या है राहत की बात है, फाइनली मैं अब जा सकता हूँ। वो किडनैपर कहता है, अभी तक नहीं, तू लिटिल चीट हेड, तू नर्क में जा या कहीं और, लेकिन तू मेरे साथ आ रहा है। सर्च इन आइकॉनिक मूवमेंट के साथ उसे वेपन के साथ बीच में से काट डालते हैं। वो कहते हैं, ऐसे नहीं होने वाला। गावी उसे देखकर लाइक का साइन बनाकर बेहोश हो जाता है। उसे आवाज़ सुनाई देती है, यंग मास्टर उठ जाइए प्लीज़ यंग मास्टर। वो अपने आंखें खोलता है। अनफैमिलियर रूप, रुको, मैंने इसे छत को पहले देखा है। क्या तुम जाग रहे हो? गावी कहता है, व्हाट? दासोम? दासोम कहती है, लंबे समय से नहीं देखा। क्या ये रियली में तुम ही हो? ऑफ कोर्स। गावी उसके मुंह को पकड़ता है, कहता है, रियली रियली दासम। गावी को पीटने लगती है, तू कमीने, मैंने तुमसे कहा था कि मैं आऊँगी, तुम बस इस तरह छोड़ दिया। तुम मालूम है तुम्हारी मॉम डैड को आराम देना कितना मुश्किल था। तुम शायद एकमात्र पर्सन हो जो कैमरे को इंस्टॉल करते हुए समय मर गया। गावी कहता है, हाँ मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। दासम कहती है, लेकिन एक राहत की बात है। हो कहता है, भले ही एक सपना है, मैं अभी भी तुम्हें अलविदा कह सकता हूँ। दासोम हल्की सी स्माइल देती है। गावी कहता है, पहले जाने के लिए माफ़ करना। वो कहती है, तुम डमी, पहले तुम अपने बारे में चिंता करना चाहिए। अब रियली में अलविदा है। तुम्हारे वहाँ भी अच्छे दोस्त होने चाहिए, ठीक है? गावी हल्की सी स्माइल देता है। दासोम धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो कहता है, गुड बाय। भी धीरे धीरे से आंखें खोलता है। उसे आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। हैंग हुई आंसू से सुलामी ला रहे होते हैं। गावी कहता है, हे व्हाट? हैंग कहती है, यंग मास्टर। हुई कहती है, गावी। हैंग कहती है, मुझे माफ़ करना यंग मास्टर, मेरे कारण ये आपको सहना पड़ा। गावी कहता है, ठीक है, मैं ठीक हूँ। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हैंग, वैसे मैं कब से सो रहा हूँ? वो भी कहती है, 2 दिन से। कहता है, हाँ 2 दिन से। सरसिन कहते हैं, वो वही यंग मास्टर को अभी भी आराम की ज़रूरत है। गावी कहता है, आप सरजिन कब आए थे? सरचिन कहते हैं, ज़्यादा ना हिलो मास्टर, आपने वो को सुरक्षित रखने के लिए अपने लाइफ को जोखिम में डाल दिया। क्लैन की तरफ से मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। गावी कहता है, वो ही मेरी वजह से शामिल थी। अगर हैंक को आपको बताने में देर हो जाती तो हम। सरचिन कहते हैं, बेशक, तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर रहा है, ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम्हें डॉक्टर और परिवार के हेड के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। वो भी कहती है, ठीक है अंकल। हैंक के साथ जाते हुए कहती है, गावई मैं वापस आऊँगी। सरशिन कहते हैं, यंग मास्टर जाओ। वो कहता है, हाँ। वो कहते हैं, मेरा एक सवाल है। गावी कहता है, हाँ पूछो ना। सरशिन, वो कहते हैं, यंग मास्टर जाओ, तुमने जुगे क्लैन की मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? तो हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। लेट्स टू बी कंटिन्यू। हमारी कहानी जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू होती है। सरसिन कहते हैं, एक चीज़ जो है तुमसे पूछना चाहता हूँ यंग मास्टर जाओ। गावी उनकी तरफ देखता है। वो कहता है, तुमने नोबल जुगे क्लैन की मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? गावी घबराते हुए कहता है, वो बात है। सरसिन कहते हैं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब मैंने तुम्हारी इंटरनल होन्स के लिए मैंने तुम्हारी पल्स की जाँच की। ये कमज़ोर था, लेकिन ये उसके निशान थे जो नोबल जुगे क्लैन की इंटरनल टेक्निक सीखता है।
मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, इसलिए ईमानदार रहना। तुम्हारा सिखाई गई टेक्निक का नाम क्या है? गावी कहता है, वास्तव में आपकी आंखों से झूठ बोलना इम्पॉसिबल है। हमारा सीन बदलता है। वो कहता है, आर्ट ऑफ डिवाइन मार्केट, हार्ट ऑफ डिवाइन सचमिच। सर शीन कहते हैं, क्या इसका मतलब है कि जुगे क्लैन की हार्ट में डाला गया था? ये नहीं हो सकता कि हुई ने तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाया होगा। गावी कहता है, ये नहीं करना था क्या? सरसिन गावी की तरफ घूर के देखते हैं। गावी की फट जाती है और ज़्यादा घूर के देखते हैं। गावी कहता है, सरसिन। सरसिन स्माइल देते हुए कहते हैं, अब तुम जो करते हो उस पर डिपेंड करता है। क्या? सरसिन हंसते हुए कहते हैं, ये कुछ भी नहीं। वो मन में सोचते हैं, मुझे एक एहसास हुआ कि इस बच्चे और नोबल जुगे क्लैन के बीच रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। गावी का मोम पिताजी आते हैं। वो कहते हैं, गावी तुम क्या जानते हो कि हम दो कितने चिंतित हो गए थे? लगाते हुए कहती है, गावी एक राहत की बात है कि तुम ठीक हो। गावी कहता है, मुझे माफ़ करना। सरचिन हुई उनकी तरफ देखते हैं। वो कहता है, आई एम सो रियली सॉरी। हम ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है। हमारा सीन बदलता है। डॉक्टर गावी की तरफ देख रहा होता है। गावी के पिताजी कहते हैं, वो कैसा है? डॉक्टर कहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। सौभाग्य से गावी के सोचता है, सरचिन की मदद के लिए धन्यवाद। इटरनल वुंड्स भी ठीक हो रहे हैं। फोर्थ नाइट से पहले बिस्तर से बाहर निकलने में सक्षम हो जाऊंगा। वो कहता है, आपका प्रयास के लिए धन्यवाद डॉक्टर जैंग। गावी के पिताजी कहते हैं, सरचिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ कहते, थैंक यू सरचिन। सरचिन कहते हैं, ये मैं हूँ जो आपका आभारी हूँ। यंग मास्टर की स्पिरिट के लिए धन्यवाद। मेरी भतीजी का जीवन बचाया गया है, लेकिन इससे पहले यंग मास्टर अच्छा महसूस नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ जाग रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता उसे आराम करने की चाहिए? गावी के पिताजी कहते हैं, आप सही हो सरचिन। गावी, हम बाहर जा रहे हैं इसलिए अच्छी तरह से आराम करो। गावी कहता है, हाँ मैं करूँगा। वो वही गावी का हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुम कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। वो कहता है, ये ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद। वो सब बाहर चले जाते हैं। गावी कहता है, मैं थक गया। ये भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ तक कि जब मैं उस दिन बेहोश हो गया था, लाइफ स्ट्रीम अभी भी चल रही थी। एक कमज़ोर लेकिन क्लियर एनर्जी जो भी है मेरे पेट में लिंग है। ऑल चिगिंग नॉर्दर्न स्टार। ये फीलिंग प्राउड है। ये चीज़ जो मैं 2 दिन पहले से चली गई थी अभी असली थे। 7 होली स्टार वो डिफिनेट सच है। ये फैक्ट है। जब व्यूवर ने इंटर किया तो मुझे की मिली। क्या होगा अगर कोई व्यूवर होने पर भी बनाए रखा जा सकता है? अगर मैं लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया तो क्या होगा? उसने नोटिफिकेशन आती है, गावी एंड द लाइव स्ट्रीम। गावी की बॉडी में की बहना शुरू हो जाती है। सिस्टम ओपन हो जाता है। गावी कहता है, क्या? प्लीज रिटर्न द माइक की। गावी कहता है, रिस्टार्ट रिस्टार्ट। उसे नोटिफिकेशन आती है, गावी स्टार्ट लाइव स्ट्रीम। उफ, ये वापस आ गया। ये सच है कि मैं व्यूवर के माध्यम से जान लिया। इन ऑर्डर टू यूज द की ब्रॉडकास्ट को एक्टिवेट किया जाना चाहिए, की को कलेक्ट करना चाहिए। अगले ब्रॉडकास्ट तक निश्चित रूप से बताया रखा जाता है। फिर केवल एक थ्योरी रिमाइनिंग है। एक व्यूवर बढ़ जाता है। पोपोमी कहता है, हाय। वो कहता है, वो ये है। 2 बंदे चैट कर रहे होते हैं, हाय यूट्यूब, हेलो यूट्यूब। वो कहता है, मुझे यकीन है जब मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ तो की जमा और एक्यूमुलेटिव होना चालू होती है। ब्लू डीपी वाला कहता है, वो जाग रहा है। ऑरेंज डीपी वाला कहता है, मैंने सोचा कि आज कंटेंट छत थी। पिंक डीपी वाला कहता है, तुम लोग इसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम बेरोजगार हो? ग्रे डीपी वाला कहता है, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? ऐसी चैट में बकवास चल रही होती है। गावी कहता है, वैसे भी मैं बस पूरा समय झूठ बोल रहा था जबकि ब्रॉडकास्ट अभी भी चल रही थी। गावी गला साफ करते हुए कहता है, उप, मैं एडिबले चैट में कहते, क्या बोल रहा है? गावी कहता है, क्या मैंने गलत किया? पिंक डीपी वाला कहता है, तुम चाइनीज़ हो। वो कहता है, हाँ मैं लैंग्वेज के लिए अभी भी इस्तेमाल किया और रियलाइज़ नहीं किया। वो अपने दिमाग में जोर डाल के लैंग्वेज की बटन दबाता है। वो कहता है, हेलो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ऑरेंज डीपी वाला कहता है, ये क्लियर है। पिंक डीपी वाला कहता है, हाय यूट्यूब। उसके व्यूवर 11 से बढ़ जाते हैं। वो कहता है, मैं करंटली चीन में रहता हूँ, इसलिए आदत से मजबूर हूँ। ये तुम पूछते हो मूवी फिल्मिंग, ठीक है, ऐसा कुछ। इस बीच में जब व्यूवर के साथ बातचीत करने में व्यस्त था, जाओ परिवार के बीच एक अजीब अफवाह शुरू हो गई। गावी के पिताजी कहते, हे गावी आजकल अजीब एक्टिंग कर रहा है।
वो अननोन लैंग्वेज की बड़बड़ा रहता है। मैंने इसे मेट से भी सुना है। गावी की माँ कहती है, क्या हो सकता है कि उस घटना से उसके सर पर चोट लगी होंगी। मुझे लगता है कि हम फिर डॉक्टर जैंग को बुलाना होगा। गावी कहता है, व्हाट? अगर मैं इस चीज़ के को एक्सप्लेन नहीं करता तो एक अजीब गलतफहमी होंगी। वो वो वही गावी का हाथ पकड़ के रोने लगती है। हैंक कहती है, मैं भूत को देखना चाहती हूँ। गावी इनका ड्रामा देखने के बाद स्पीचलेस हो जाता है। वो कहता है, हर कोई से कुछ ऐसा है जो मैं कबूल करना चाहता हूँ। माँ कहती है, क्या? गावी वो कहता है, ऐसा कुछ जो मैं कहना भूल गया था। सर्चिन पहले से ही जानते हैं, लेकिन वास्तव में मैं अवेकन किया है इनर की को। वो सब कहते हैं, क्या? वो सब कहते हैं, क्या ये सच है गावी? कब किया? उप तो बात है जब हैंग और मैं बाजार में, क्या तुम वो समय याद है जब हमने एक पुराने भिखारी का एक अच्छा काम किया था? हैंग कहती है, हाँ मुझे याद है। वो भिखारी कहता है, मार्शल रेलम की शांति तुम पर डिपेंड करती है। गावी कहता है, मुझे चुपके से उस दिन उस बूढ़े आदमी से किताब मिली। मैंने किताब को घर पर पढ़ा और किताब उड़ने लगी। उसमें से कई वर्ड बाहर निकले। वो अननोन वर्ड्स मेरे सिर में जा रहे थे। वो वही कहती है, तो तुम जो चीज़ कह रहे थे वो ये था। वो कहता है, दर्द और पेन के दौरान लेटर मेरे सिर में दिखाई दिए। वही को बचाने का एक ही विचार था। वही का सुलामी लाती हुई कहती है, गावी गावी के पिताजी कहते हैं, उस बूढ़े आदमी को साधु होना चाहिए। द्वारा दिखाए गए अच्छे काम ने तुम्हें भाग्य के लिए प्रेरित किया है। माँ कहती है, गावी हम उसे नहीं जानते थे। और सर्चिन कहते हैं, मैंने इस तरह मार्शल आर्टिस्ट की उम्मीद नहीं की थी। मार्शल रेलम विशाल है। वास्तव में वो कहता है, बेशक सब कुछ झूठ था। अच्छे काम को दिखाने के बारे में बात सच थी, लेकिन बूढ़ा आदमी सिर्फ एक भिखारी था और उसने मुझे कभी कोई किताब नहीं दी। लेकिन उनके चेहरे को देखने के बाद कारण ये अच्छा लगता है कि ये अच्छा अवसर उनके साथ हुआ है। सच्चाई को रिवील की आवश्यकता नहीं है। ये सही है, वो ही कहती है, लेकिन गावी मार्शल आर्ट क्या कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन आर्ट। वो कहती है, मैंने पहले कभी नहीं सुना, वैसे कॉन्ग्रेट्स। वो कहता है, सब्सक्रिप्शन आर्ट ये काफ़ी एडवांस लगता है। वो साधु की मार्शल आर्ट डिफिनेट रूप से अलग है। वो कहते हैं, कॉन्ग्रेट्स गावी। वो कहता है, ठीक है। वो वही, अब से हम इनर की ट्रेनिंग साथ करेंगे। वो वही उदास हो जाती है। वो कहती है, बात है कि मुझे तुम्हें पहले नहीं बताने के लिए माफ़ करना, लेकिन गावी मुझे क्लैन में लौटना होगा। गावी कहता है, क्या? तो हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। लेट्स टू बी कंटिन्यू। अपनी बातों से शुरू होती है। गावी जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। वो पैंट खोल के वो परम सुख का आनंद ले रहा होता है। गावी को अचानक से एहसास हुआ, क्या मैंने स्ट्रीम को बंद नहीं किया? उप दो बंदे चैट कर रहे होते हैं। ओ, स्ट्रीम तो चालू है। पर्पल डिप्पी वाला कहता है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। रेड डिप्पी वाला कहता है, ये बस बाहर कर रहा है। येलो डिप्पी वाला कहता है, मैंने खाने के बीच में हूँ, लेकिन क्या ये ठीक होने वाला है? रेड डिप्पी वाला कहता है, क्या ये लॉ के खिलाफ नहीं है? पर्पल डिप्पी वाला कहता है, क्या ये आखिरी बार है हम गावी को देख रहे हैं? गावी कहता है, सब मुझे देख रहे हैं। पोपमी कहता है, तुम्हें एक नया चैनल खोलना होगा। आज से तुम गगनू हो। चैट में गावी को चिढ़ा रहे थे, गगनू लॉल, गगनू लॉल। गावी बाथरूम से भागते हुए कहता है, हाँ अब मैं स्ट्रीम को बंद कर रहा हूँ। अपने बिस्तर पर चादर ओढ़ के कहता है, हाँ अब स्ट्रीम नहीं करना चाहता। व्हाट द हैक गगनू, क्या है? मुझे आश्चर्य है वो वही अच्छा कर रही होंगी। हमारा सीन बदलता है। एक महीने पहले। गावी कहता है, तो तुम सच में जा रही हो? वो कहती है, हाँ ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी ने मुझे क्लैन में वापस लौटने का आदेश दिया है। गावी कहता है, मुझे लगता है वो चिंतित है तुम्हारे जाने के बाद। वो कहती है, हे गावी, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, क्या मैं नहीं जा सकती? वो कहता है, अरे यार ये कितनी क्यूट है, लेकिन तुम्हारे माता पिता चिंतित है। बस पहले जाओ और अपने दिल को शांत करो। गावी उसका हाथ पकड़कर कहता है, अगली बार मैं तुमसे मिलने आऊँगा, ये मेरा वादा रहा। वो वही कहती है, गावी गावी के पिताजी कहते हैं, क्या तुम कभी गुचेंग के बाहर रहे हो? माँ कहती है, वो वही का मूड बर्बाद मत करो। हमारा सीन बदलता है। एक महीना हो गया जब से वो वही चली गई है। मैंने अपना व्यूवर के साथ हर दिन स्ट्रीम करके अपना एक्सपीरियंस बिल्डअप करना शुरू किया है। मुझे उस बाथरूम के घटना के कारण मुझे यूट्यूब से एक वार्निंग नोटिफिकेशन मिली है। ऑरेंज डिप्पी वाला चिढ़ा रहा होता है, मिस्टर गगनू, मिस्टर गगनू। पिंक डिप्पी वाला कहता है, क्या आज तुम अपनी पैंट नहीं उतारेगा? गावी कहता है, हे दोस्तों, मैं एक नाबालिग हूँ, प्लीज़ मुझे सेक्सुअल हरासमेंट से बचे। पोपोमी कहता है, ऐसा मत करो मेरी जान। ऑरेंज ऑरेंज डिप्पी वाला कहता है,
बहुत फनी है। वेब कैमरा पहला व्यक्ति पर्सपेक्टिव के कारण व्यूअर ने अनकंफर्टेबल चीज़ों को कई बार देखा है। वो वेब कैमरा इधर उधर घुमा रहा होता है। हेलो डिप्पी वाला कहता है, ये क्या कर रहा है? पर्पल डिप्पी वाला कहता है, चारों ओर घुमाना बंद करो। गावी कहता है, फिर भी मैं प्रत्येक दिन व्यूअर की बढ़ती नंबर के साथ खर्च कर रहा हूँ। कई और पंच मार रहा होता है, कई खाना खा रहा होता है। हैंग के हाथ में लाइक और सब्सक्राइब का पोस्टर दिया होता है। वो कहता है, ये मेरे लाइफ का टाइम है क्योंकि मैं स्ट्रीमिंग, एडिटिंग और ट्रेनिंग में बिजी हूँ, लेकिन मैं अभी भी खाली महसूस कर रहा हूँ। की बहुत याद आ रही है। पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम उसे बहुत याद करते हो? गावी चौंक जाता है। वो करता है, सचिन। वो कहते हैं, लंबे समय तक नहीं देखा यंग मास्टर। मैं मेडिकल प्रोक से संबंधित मामले के कारण थोड़ा सा रुक रहा हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो कहता है, रियली सचिन? वो कहते हैं, वही का ये लेटर है। वो पढ़ता है, मुझे तुम्हारा लास्ट लेटर मिला है। तुम्हारे पिता और माँ कैसे कर रहे हैं? मैंने उस दिन जाओ हाउस के लिए लेटर भेजा जिस दिन मैं अपने क्लैन की जगह पर पहुँचे, लेकिन मेरे पिताजी ने इस रास्ते में ही छोड़ दिया होगा। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने मुझे घर छोड़ने नहीं देंगे जब तक कि मैं एक बुढ़िया नहीं बन जाती। मुझे तुम्हारी याद आती है। गावी कहता है, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? गावी कहता है, ये कितनी क्यूट है यार। सचिन कहते हैं, क्या है वहाँ कुछ दिलचस्प है? गावी कहता है, वही का घर से बाहर जाना मना किया है। सचिन कहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। वास्तव में मैं इन दिनों घर जा रहा हूँ। अगर मैं यंग मास्टर का लेटर साथ वापस ले जाता हूँ तो कुछ समय के लिए वो शांत हो जाएंगी। गावी कहता है, नहीं सचिन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप मुझे नोबल जो के क्लैन में ले जाएंगे? 5 दिन बाद। हे हेलो एवरीवन। वो चैट करते हैं, हाय, वाओ, आज हमारे पास मल्टी टैलेंटेड 10 सेक्ट अलायंस है, 5 नोबल क्लैन। ये रहा जुगे क्लैन में फ़न करने आया हूँ। ओरियन डिपी वाला कहता है, क्या ये असली है? डिपी वाला कहता है, एक फिल्मी की सेट की तरह है। मार्शल एलम के 5 नोबल क्लैन, नोबल जुगे क्लैन। सर्चिन कहते हैं, मैं वापस आ गया हूँ। हे लॉर्ड चैंग का यंग मास्टर है। वो आदमी कहता है, हे बच्चा, मिस हुई का दोस्त है। गावी कहता है, पास ये इससे डालने का एक खतरनाक तरीका है। सचिन कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? वो ये तुम्हें सभी क्लैन में तुम्हारी रुचि के घोषणा कर रही है। मैं अब से तुम्हारा आराम से इलाज करने जा रहा हूँ। केवल एक चीज़ है जो तुम्हें यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। गावी कहता है, एक बात मुझे सावधान रहने की आवश्यकता है। वो कहते हैं, मेरा भाई यहाँ का लॉर्ड, वो हुई के लिए विशेष स्नेह है। वो एकमात्र बेटी है जिसे वो 3 बेटों के बाद मिली है, इसलिए वो उसके आंखों का सब कुछ है। वो एक शब्द में कहूँ तो वो अपनी बेटी के लिए पागल है। वो ये कहती है, मैं गावी के पास जा रही हूँ। सचिन कहते हैं, लेकिन उसकी उम्र के एक लड़के ने वही का ध्यान चुरा लिया। तो क्या तुम्हें समझते हो कि उसके पिता का क्या हो रहा होगा? गावी कहता है, या कोई रास्ता नहीं है, शायद गंभीर नहीं है। सचिन कहते हैं, मैं सीरियस हूँ गावी। वो कहते हैं, वो ठीक है। वो कहते हैं, वो तुम्हें वही को देखने से बचाने के लिए सभी प्रकार के बहाने का उपयोग करेगा। वो तुम्हारा टेस्ट ले सकता है। गावी कहता है, मेरा टेस्ट? फैमिली रोड पूरे क्लैन में विशेष रूप से अपने विजडम के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि अगर तुम अपना टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है तो खेलने का कोरियोग्राफी और आर्ट को अवॉइड करो। हमारा सीन बदलता है। नोबल जुगे क्लैन रिसेप्शन हॉल। यंग मास्टर, क्या भोजन का स्वाद ले? हाँ, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। दोस्तों, क्या तुम गैस लगा सकते हो कि क्या है स्वाद पसंद है? पर्पल डिप्पी वाला कहता है, क्या है स्वाद? बेशक ये स्वादिष्ट स्वाद होगा। पिंक डिप्पी वाला कहता है, सॉफ्ट सॉफ्ट। वो कहता है, ये सोया सॉस में तला हुआ है, पोर्क बेली की तरह स्वाद है, लेकिन हम एक फैंसी रिच घर में स्वाद अलग है। वो मेट कहती है, तुम क्या कर रहे हो? गावी कहता है, मैं आमतौर पर जब खा रहा होता हूँ तो मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करता हूँ, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है, ये ठीक है। वो कहता है, माफ़ करना, वैसे खाना विशेष रूप से बेली बहुत अच्छा था, लेकिन इसे कब मिल सकता हूँ? वो मेट कहती है, यंग मास्टर? वो कहता है, हाँ। वो बताती है, मुझे माफ़ करना, हमारे लोग आज थोड़ी बिजी है। तो मुझे यकीन है कि यंग मास्टर को इसकी भी ज़रूरत है। तो आज आप कैसे आराम करते हैं? गावी गावी सर्चिन की बात याद करता है। वो तुम्हें वही को देखने के बचाने के लिए शायद सभी प्रकार के बहाने का उपयोग करेगा। वो भी तुम्हारा टेस्ट कर सकते हैं। गावी कहता है, मुझे मत बताओ प्लीज़, मुझे माफ़ करना। वो मेट कहती है, यंग मास्टर? वो दरवाज़ा खोलता है। वो देखता है। रेड डिपी वाला कहता है, वो ये क्या है? क्या व्हाट द हैक? गावी कहता है, ये कौन सी जगह है? पहले तो ये सिर्फ एक सामान्य रिसेप्शन हॉल था। ये मौका है। मेट स्माइल देती हुई सोचती है, नोबल जुगे क्लैन के हेड ने टेस्ट को मुझे लेने को कहा है। वो कहती है, रात में ठंड ज़्यादा है यंग मास्टर, जिद होने से रोको और प्लीज़ आराम करें।
गावी कहता है क्या ये फॉर्मेशन है ना? वो कहती है यंग मास्टर आपने इसे बहुत जल्दी पहचान लिया। सही है। बटरफ्लाई फॉर्मेशन एक स्पेस है जो बच्चों को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ कोई किलिंग पावर नहीं है। इस फॉर्मेशन के माध्यम से आपको लंबे समय लगेगा। गावी कहता है मुझे कम मत समझो। वो कहता है इस तरह के बच्चे खेलते हैं। वो दरवाज़ों को हाथ लगाता है। वो मेट कहती है और क्या है इसके माध्यम से एक 6 साल का बच्चे के लिए इम्पॉसिबल है। पिंक डिपी वाला कहता है क्या ये एक टेस्ट है? वो पर्पल डिपी वाला कहता है ये तुम्हें क्या करने जा रहे हो? गावी मेट की तरफ देखता है। वो कहता है ये निराशाजनक है। गावी कहता है मैं वापस आ गया। वो मेट कहती है मैं इसे जंग फॉर्मेशन की केयर टेकर हूँ। मैं जंग फॉर्मेशन की मास्टर हूँ। लॉर्ड कहते हैं जंग फॉर्मेशन को देखभाल के लिए और यंग मास्टर को संभाल लेना। मेरे लॉर्ड ने मुझे कमांड दिया है। प्लीज़ आज के लिए आराम करें। हमारा लॉर्ड माय लेडी, मैं इस सुनिश्चित करूँगी कि आप उन्हें कल मिलेंगे। गावी कहता है ठीक है। तो वो मुझ पर इस तरह आ रहे हैं। स्माइल देते हैं। वो कहता है ठीक है फॉर्मेशन मास्टर। वो कहता है ये अच्छा है। वो गावी की तरफ देखती है। गावी कहता है क्या आप मेरी साथ शर्त लगाएंगे? येलो डिप्पी वाला कहता है एक शर्त, इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। पर्पल डिप्पी वाला कहता है मैं अब चिकन का ऑर्डर कर रहा हूँ। रेड डिप्पी वाला कहता है अब हर कोई मर चुका है। तो हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। लेट्स टू बी कंटिन्यू।